नमस्ते दोस्तों। क्या कभी खाना खाने के बाद सीने में जलन हुई है या कभी ऐसा लगा है कि गले तक खट्टी डकार आ रही है? हम इसे एसिडिटी कहते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है ये एसिड होता क्या है और हमारे शरीर में एसिड क्यों बनता है और कहाँ बनता है? आज इस वीडियो में हम साइंस और आयुर्वेदा की मदद से एसिडिटी और गैस की पूरी कुंडली निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे एसिड क्या होता है और कहाँ बनता है, एसिडिटी क्यों होती है और एसिडिटी से कैसे बचें अपने लाइफ स्टाइल को सुधार करके। फिर जानेंगे गैस क्या होता है और कहाँ बनता है और गैस की प्रॉब्लम क्यों होती है ये भी जानेंगे और गैस की प्रॉब्लम से कैसे बचें ये भी जानेंगे। लास्ट में जानेंगे इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट है या नहीं है, और अगर नहीं है तो कोई क्यों नहीं बना रहा है इसका परमानेंट मेडिसिन। इसके पीछे की सारी सच्चाई जानेंगे। लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इन सभी टॉपिक्स को। पहला टॉपिक, एसिड क्या होता है और कहाँ बनता है। एसिड क्या होता है? साइंस की भाषा में एसिड एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो चीजों को तोड़ने की पावर रखता है। हमारे बॉडी के अंदर जो एसिड होता है उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये वही एसिड है जो लैब में भी यूज होता है। लेकिन ये बॉडी में बिल्कुल कंट्रोल्ड फॉर्म में रहता है। ये एसिड खाने को तोड़ता है, डाइजेशन प्रोसेस को स्टार्ट करता है और हार्मफुल बैक्टीरिया को मारता है और पेप्सिन जैसे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। एसिड कहाँ बनता है? एसिड सिर्फ हमारा स्टमक में बनता है और स्टमक को हिंदी में अमाशय कहते हैं। स्टमक के अंदर होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इन ग्लैंड्स के अंदर होती है पैराइटल सेल्स और यही पैराइटल सेल्स ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाती है। एसिड बाहर से नहीं जाता, एसिड बॉडी खुद बनाती है हमारे स्टमक में। चलिए जानते हैं साइंटिस्ट और इंडियन हेल्थ केयर क्या कहते हैं इसके बारे में। विलियम प्राउड ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि जानवरों और इंसानों की गैस्ट्रिक जूस में वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो लैब में भी मिलता है। विलियम ब्यूमोंट, इनको फादर ऑफ गैस्ट्रिक फिजियोलॉजी कहा जाता है। इस डॉक्टर ने पेट को डायरेक्टली ऑब्जर्व किया था। विलियम ब्यूमोंट एक अमेरिकी डॉक्टर थे। 1822 में फोर्ट मैकिनेक में वो अकेले डॉक्टर थे। वहाँ अलेक्सिस सेंट मार्टिन नाम का युवक पेट में गोली लगने से घायल हुआ। इलाज के बाद वो जिंदा बच गया, लेकिन पेट में अस्थायी छेद रह गया। विलियम ब्यूमोंट साहब का सबसे बड़ा योगदान ये साबित करना था कि पेट का एसिड डाइजेशन के लिए जरूरी होता है। अलेक्सिस सेंट मार्टिन के पेट में बने अस्थायी छेद की वजह से ब्यूमोंट साहब को पहली बार जिंदा इंसान के पेट के अंदर चल रही पाचन प्रक्रिया को देखने का मौका मिला। उन्होंने पेट से निकलने वाले रस को इकट्ठा किया और देखा कि पेट के अंदर खाना कैसे पचता है और पेट के बाहर भी वही रस खाना पचा सकता है। उन्होंने ये कंफर्म किया कि पेट के रस में यानी गैस्ट्रिक जूस में मौजूद मुख्य एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उन्होंने ये भी साबित किया कि डाइजेशन सिर्फ खाना पीसने की प्रोसेस नहीं है, केमिकल प्रोसेस है। उनके एक्सपेरिमेंट्स ने क्लियर कर दिया कि पेट का एसिड कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि डाइजेशन के लिए जरूरी है और नेचुरल है। क्लाउड बर्नार्ड फ्रांस के बहुत बड़े साइंटिस्ट और फिजियोलॉजिस्ट थे। इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने कहा कि स्टमक का एसिड डाइजेशन का फाउंडेशन है। इनका मानना था कि प्रोटीन डाइजेशन एसिड के बिना पॉसिबल ही नहीं है। इंटरनेशनल मेडिकल साइंस का मानना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ नॉर्मल एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ डाइजेशन। मतलब एसिड कोई डिजीज नहीं है, एसिड कोई बीमारी नहीं है, एसिड एक नेचुरल डाइजेस्टिव केमिकल है। मॉडर्न इंडियन मेडिकल साइंस और इंडियन डॉक्टर्स ये मानते हैं एसिड स्टमक में बनता है और डाइजेशन के लिए जरूरी होता है। बिना एसिड के फूड डाइजेशन नहीं हो सकता। चलिए अब जानते हैं आयुर्वेदा क्या कहता है, जो हमारे भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना और टेस्टेड हेल्थ साइंस है। आयुर्वेदा में एसिड को कहते हैं पाचक अग्नि। आयुर्वेदा के हिसाब से जब तक पाचक अग्नि सही जगह पर हो, डाइजेशन होता रहेगा। नाम अलग है, लैंग्वेज अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। चाहे साइंटिस्ट हो या इंडियन हेल्थ केयर हो या आयुर्वेदा हो, सबका एक ही मानना है एसिड स्टमक में बनता है और डाइजेशन के लिए जरूरी होता है। चलिए अब जानते हैं एसिडिटी क्यों होती है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, जब एसिड जरूरी है तो एसिडिटी की प्रॉब्लम क्यों होती है? साइंस का सिंपल जवाब है एसिड का गलत बिहेवियर।
तीन मेन रीजन होते हैं एसिड के गलत बिहेवियर का। रीजन 1, एसिड का कंट्रोल सिस्टम बिगड़ना। पेट में एसिड एकदम रेंडमली नहीं बनता है, उसका एक कंट्रोल सिस्टम होता है। कब एसिड बनना है, कितना बनना है, कब बंद होना है। जब यह सिस्टम बिगड़ जाता है तो एसिडिटी होती है। रीजन 2, वेल्व फेलियर। पेट और फूड पाइप के बीच एक वेल्व होता है, इसको लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर भी कहते हैं। इसका काम होता है एसिड को नीचे ही रोक के रखना। जब ये वेल्व वीक हो जाता है तो एसिड ऊपर की तरफ चले जाता है, एसिड यहाँ गले में आ जाती है। इस वजह से छाती में जलन, गले में जलन, खट्टा डकार, खट्टा पानी मुंह तक आना। यहाँ एसिडिटी का मतलब है एसिड का गलत जगह चले जाना। रीजन 3, ब्रेन गट कनेक्शन। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। पेट अकेला काम नहीं करता, पेट ब्रेन के सिग्नल पे काम करता है। स्ट्रेस, एंजाइटी और इरेगुलर रूटीन में ब्रेन से पेट को गलत सिग्नल जाता है और एसिड सिक्रेशन का रिदम बिगड़ जाता है। इसलिए एसिडिटी सिर्फ पेट की नहीं, ब्रेन डाइजेस्टिव कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है और लाइफ स्टाइल की प्रॉब्लम है। इवान पावलोव, ये एक रशियन साइंटिस्ट और फिजियोलॉजिस्ट थे। ये नोबेल प्राइज जीतने वाले बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट हैं। पावलोव साहब ने एक अनोखा एक्सपेरिमेंट किया जिसे उन्होंने शाम फीडिंग कहा। उन्होंने एक कुत्ते के गले में एक रास्ता बनाया ताकि कुत्ता जो भी खाए वो पेट में जाने के बजाय बाहर निकल जाए। हैरानी की बात यह है, जब कुत्ते ने खाना चबाया, भले ही वो पेट तक नहीं पहुंचा, लेकिन तभी उसी टाइम उसके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलना शुरू हो गया। इसी एक्सपेरिमेंट से पावलोव साहब ने प्रूव किया कि एसिड बनने का प्रोसेस सिर्फ खाना पेट तक जाने से स्टार्ट नहीं होता है, बल्कि खाना देखने से, खाने की स्मेल से और खाने को चबाने से ही एसिड बनना शुरू हो जाता है। पावलोव साहब ने बताया कि एसिड बनने का काम को हमारा नर्वस सिस्टम यानी हमारा दिमाग कंट्रोल करता है। उन्होंने कहा कि जब हमें भूख लगता है या हम खाने के बारे में सोचते हैं तो ब्रेन पेट को सिग्नल भेजता है कि तैयार हो जाओ, खाना आने वाला है। इस प्रोसेस को उन्होंने साइकिक सिक्रेशन कहा। इसका मतलब है एसिड बनना एक रिफ्लेक्स एक्शन है। पावलोव साहब ने देखा कि एसिड हर खाने के लिए एक जैसा नहीं बनता। कुत्ते को ब्रेड दी गई तो एसिड कम बना, मीट, मांस, मछली दिया गया तो पेट ने बहुत ज्यादा और तेज एसिड बनाया। इससे उन्होंने ये साबित किया कि हमारा पेट इतना स्मार्ट है, वो खाने की क्वालिटी और क्वांटिटी देखकर एसिड की मात्रा यानी अमाउंट तय करता है। अब ध्यान से सुनिएगा, मॉडर्न साइंस हो या आयुर्वेदा, दोनों ये मानते हैं कि एसिडिटी सिर्फ एसिड का इशू नहीं, बॉडी के बैलेंस का डिस्टरबेंस है। चलिए अब जानते हैं एसिडिटी से बचे कैसे, एसिड को कंट्रोल कैसे करें अपना लाइफ स्टाइल को सुधार करके। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, एसिड डाइजेशन के लिए जरूरी है, लेकिन जब एसिड ज्यादा बने या खाली पेट में बने या ऊपर रिफ्लक्स करे तो प्रॉब्लम होती है। इसलिए बचने का मतलब है एसिड को कंट्रोल में रखना, ना कि बिल्कुल खत्म करना। एसिडिटी से बचने का और एसिड को कंट्रोल में करने का पहला रूल, खाली पेट को दुश्मन मत बनाइए। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, सुबह लेट उठते हैं और खाली पेट चाय या कॉफी पीते हैं। सुबह जब पेट खाली रहता है तो पेट को लगता है खाना आने वाला है, इसलिए स्टमक एसिड बनाना शुरू कर देता है। जब खाना नहीं जाता, खाने की जगह चाय या कॉफी जाता है तो एसिड पेट की वॉल को जलाता है, क्योंकि पेट में एसिड बन रहा था पहले से ही और एसिड सोच रहा था खाना आएगा और हम अपना काम शुरू करेंगे। अब आदमी कुछ खाने के बजाय चाय या कॉफी पीते हैं और चाय या कॉफी में कुछ पचाने वाला है नहीं। चाय कॉफी एसिड को और ज्यादा इरिटेट करता है, जिसकी वजह से एसिड पेट की वॉल को जलाता है। इससे बचने के लिए उठने के बाद 1 से 1.5 घंटे के अंदर कुछ सॉफ्ट चीज खा लीजिए। अगर भूख कम हो तो दलिया, केला, बिस्किट या प्लेन बिस्किट वगैरह कुछ खा सकते हैं। इससे क्या होता है कि एसिड को काम मिल जाता है, अटैक नहीं करता। दूसरा रूल, अगर आप 11-12 बजे रात को खाना खाते हैं और खाने के जस्ट बाद सो जाते हैं या लेटे रहते हैं तो आप एसिडिटी को खुद इनवाइट करके बुला रहे हैं। रात को लेट खाना खाने से बचिए। रात का खाना सोने से 2-3 घंटे पहले खाइए और खाना खाने के बाद 10-15 मिनट वॉक कीजिए और रात का खाना हल्का खाइए। तीसरा रूल, ओवर ईटिंग। पेट भर के खाना खाना और ऊपर से बोलना कि आज तो ज्यादा खा लिया, ये भी एक एसिडिटी का रीजन है।
ज्यादा खाना खाने से स्टमक फैलता है, स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच सिग्नल देता है और भी एसिड बनाओ। इसलिए 70 से 80% ही पेट को भरना चाहिए, 20 से 30% पेट को खाली रखना चाहिए। जब भी खाना खाइए धीरे धीरे और अच्छे से चबा करके खाइए, जल्दी जल्दी खाना मत खाइए। चलिए अब जानते हैं कुछ ऐसे फूड्स के बारे में जो एसिड को शांत रखता है और कंट्रोल में रखता है। दलिया, सादा चावल, बॉइल्ड हरी सब्जी, केला, पपीता, सेब, दही, छाछ, ये सभी चीज एसिड को एब्जॉर्ब करता है और गैस्ट्रिक लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। अब ध्यान से सुनिए, जो चीज पेट में आग भड़काए वही एसिडिटी बढ़ाएगी, इसलिए इन चीजों को अवॉइड कीजिए। तीखा खाना, ज्यादा मिर्च मसाला वाला खाना, फ्राइड फूड्स, फास्ट फूड्स, खाली पेट चाय या कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, ज्यादा टोमेटो और लेमन, ये फूड्स गैस्ट्रिक लाइनिंग को इरिटेट करता है, जिसकी वजह से एसिड सिक्रेशन बढ़ जाता है। साइंस और आयुर्वेदा दोनों एक ही बात बोलते हैं, टाइम पर खाना, शांत दिमाग के साथ खाना, हल्का खाना, यही एसिडिटी से बचने का असली तरीका है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। गैस क्या होता है और कहाँ बनता है? इंटेस्टाइन यानी आंत में बनने वाली गैस को मेडिकल टर्म में फ्लेटस कहा जाता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन कभी कभी अनकंफर्टेबल हो सकती है। इंटेस्टाइनल गैस कोई चीज नहीं है, बल्कि गैसेस का मिश्रण होती है। इसमें ये गैसेस शामिल है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जो हम सांस लेते वक्त निगल लेते हैं, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे पेट के बैक्टीरिया खाना पचाते वक्त निकालते हैं, सल्फर। गैस की बदबू इसी गैस की वजह से होती है, जो सिर्फ 1% से भी कम मात्रा में होती है। गैस कहाँ और कैसे बनती है? गैस बनने के दो मुख्य रास्ते हैं। एरोफेगिया, जब हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं या चिंगम चबाते हैं तो हम अनजाने में हवा निगल लेते हैं। ये गैस ज्यादातर स्टमक में होती है। बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, जब खाना लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में पहुंचता है तो वहां मौजूद करोड़ों बैक्टीरिया उस खाने को तोड़ते हैं, खासकर कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर, जो हमारा शरीर खुद नहीं पचा पाता। इस प्रोसेस में बाय प्रोडक्ट के रूप में गैस निकलती है। मॉडर्न साइंस, हेल्थ केयर और आयुर्वेदा सबका एक ही मानना है, गैस डाइजेशन का साइड इफेक्ट है और ये नॉर्मल बॉडी एक्टिविटी है। हेल्दी आदमी के पेट में भी गैस बनती है, गैस डाइजेशन का बाय प्रोडक्ट है। आइए समझते हैं गैस की प्रॉब्लम क्यों होती है। सबसे पहले साइंस क्या कहता है ये समझिए। साइंस कहता है हमारा पेट और आंत एक टाइमिंग सिस्टम पर काम करता है। इस सिस्टम में होता क्या है, मूवमेंट होती है, प्रेशर बनता है और हवा आगे बढ़ती है। जब ये मूवमेंट सही फ्लो में होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब ये मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाती है तो अंदर प्रेशर बढ़ने लगता है, हवा का बैलेंस बिगड़ने लगता है। इसी डिस्टर्ब कंडीशन को मेडिकल लैंग्वेज में बोला जाता है गैस्ट्रिक। साइंस और आयुर्वेदा क्या कहता है, ध्यान से समझिए। साइंस और आयुर्वेदा दोनों शब्द अलग बोलते हैं, लेकिन बात एक ही कह रहे हैं। साइंस बोलता है मूवमेंट डिस्टरबेंस और आयुर्वेदा बोलता है वाता इम्बैलेंस। दोनों का एक ही मतलब है, बॉडी के अंदर गति का बिगड़ना। तो एकदम सिंपल भाषा में याद रखिए, गैस्ट्रिक कोई बीमारी नहीं, गैस्ट्रिक कोई इन्फेक्शन नहीं। गैस्ट्रिक तब होती है जब आंत का नेचुरल मूवमेंट डिस्टर्ब होता है। अब ध्यान से सुनिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, गैस होना हमेशा बीमारी नहीं है। हर हेल्दी इंसान के पेट में रोज गैस बनता है। नॉर्मल गैस, बिना दर्द, बिना पेट फूले, तब कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कब बनती है, जब रोज गैस बने, पेट फूला रहे और हेवी फील हो, यानी भारी भारी सा लगे और खाने के बाद तुरंत दिक्कत हो। अगर आप सही टाइम पे खाना खाएं, सिंपल खाना खाएं, शांत मन से खाना खाएं, तो आपको गैस से राहत मिल सकती है। आइए जानते हैं साइंस और आयुर्वेदा का बताया हुआ खाना खाने का बेस्ट टाइमिंग क्या है। सुबह उठने के बाद 1 से 1.5 घंटे के अंदर नाश्ता, चाय या कॉफी खाली पेट नहीं। 12 से 2 बजे के बीच लंच, सोने से कम 2 या 3 घंटे पहले डिनर यानी रात का खाना। रात में लेट खाना साइंस भी मना करता है और आयुर्वेदा भी मना करता है। क्या खाना चाहिए गैस को कम करने के लिए? साइंस और आयुर्वेदा अप्रूव्ड फूड्स, गरम और फ्रेश खाना, चावल, पतली दाल, दलिया, लौकी, तोरई, कद्दू, जीरा और अजवाइन के साथ पका हुआ खाना, दिन में थोड़ा दही, रात में नहीं।
ये खाना इजीली डाइजेस्ट होता है, इससे गैस कम बनती है। क्या नहीं खाना चाहिए? ज्यादा तेल मसाला वाला खाना, डीप फ्राइड आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा, बेकरी, पैकेज्ड फूड, छोले, राजमा, रात में ठंडा खाना, रात में ज्यादा दही, इन फूड से डाइजेशन स्लो होता है। इम्पोर्टेंट बात, एसिडिटी और गैस ये कोई बीमारी नहीं है, ये लाइफ स्टाइल का प्रॉब्लम है। सही टाइम पर खाना नहीं खाना, उल्टा सीधा चीज खाना, यानी जो हमारे शरीर के लिए सही ना हो। ज्यादा हमारे यूपी, बिहार और झारखंड के वो लोग ये सोचते हैं कि एसिडिटी और गैस ये एक बीमारी है। इसको बीमारी समझ के हर दिन सुबह खाली पेट गैस और एसिडिटी की टेबलेट लेते हैं और फिर उसी खाली पेट में चाय पीते हैं। चलिए अब जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, एसिडिटी और गैस का परमानेंट ट्रीटमेंट क्यों नहीं है। क्या साइंटिस्ट या कोई फार्मा कंपनीज जानबूझकर नहीं बना रही है इसका परमानेंट मेडिसिन? आइए इसके पीछे की सारी सच्चाई जानते हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। और डॉक्टरों होशियार, दवाई कंपनी भी होशियार। कॉपीराइट की वजह से छोटे छोटे पार्ट में दिखा रहे हैं, ये वीडियो पूरा देखिए। दवाई कंपनी डॉक्टर को आएगी, कहेगी ये महाराज कितना आदमी बायोलॉजी पढ़ ले हैं, क्या कहती है गैस्ट्रिक ग्लैंड ठीक कीजिएगा। आप जो गैस बना लेना वो निकालने का दवाई दीजिए, बस जिंदगी भर ओकरा दवाई लगेगा, धक्का धक बेचा जाएगा। अब बताओ 30,000 40,000 करोड़ का कोई बिजनेस है तो ठीक कर देगा, कबू ना ठीक करेगा तुम। इसी तरह बहुत लोग सोचते हैं कि सच में कोई साइंटिस्ट या कोई कंपनी वाला जानबूझ करके इसका परमानेंट मेडिसिन नहीं बना रहे हैं, बट ऐसा सोचना बिल्कुल गलत भी हो सकता है। आइए जानते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सच, एसिडिटी और गैस ये कोई बीमारी नहीं है, ये बॉडी के रिएक्शंस हैं। ये लाइफ स्टाइल प्लस फूड प्लस हैबिट और स्ट्रेस का रिजल्ट है। इसलिए इनका एक गोली जिंदगी भर खत्म वाला कॉन्सेप्ट साइंस में एग्जिस्ट ही नहीं करता। विलियम ब्यूमॉन्ट साहब ने यह भी साबित किया था कि पेट में एसिड का बनना प्राकृतिक और जरूरी प्रक्रिया है। उनके अनुसार अगर एसिड नहीं बनेगा तो खाना पचेगा ही नहीं। इसलिए एसिडिटी अपने आप में बीमारी नहीं बल्कि पाचन की एक क्रिया है जो गलत खान पान से असंतुलित हो जाती है। डॉक्टर गियोलियो ड्रेकन और आधुनिक विज्ञान में कई डॉक्टर ये मानते हैं कि गैस शरीर का एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि गैस बनना ये बताता है कि आपके पेट के बैक्टीरिया अपना काम कर रहा है। परमानेंट मेडिसिन तब बनती है जब प्रॉब्लम की वजह परमानेंट हो, जैसे टीबी बैक्टीरिया, आयरन की कमी, आज स्ट्रेस, कल ओवर ईटिंग, परसों लेट डिनर। तो एक ही मेडिसिन कैसे हमेशा काम करेगी? तो किसी का यह सोचना और कहना बिल्कुल गलत होगा कि साइंटिस्ट और फार्मा कंपनीज जानबूझकर इसका परमानेंट मेडिसिन नहीं बना रही है। मार्केट में मिलने वाली मेडिसिन से टेम्पररी रिलीफ मिलता है, परमानेंट नहीं। डॉक्टर्स कहते हैं मेडिसिन इज टेम्पररी, लाइफ स्टाइल इज परमानेंट। इसलिए कोई डॉक्टर लाइफ टाइम टेबलेट रिकमेंड नहीं करती। तो ये था आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है आप लोगों का जो गैस और एसिडिटी को लेकर के जो भी डाउट था वो सब क्लियर हो गया होगा। आप ये भी समझ गए होंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, और मार्केट में मिलने वाली मेडिसिन सिर्फ टेम्पररी रिलीफ क्यों देती है, परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और अगर आपका फैमिली में या दोस्त में या रिलेशन में कोई इस प्रॉब्लम से परेशान है तो इस वीडियो को उसके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए और सेफ रहिए। This video is made for educational and awareness purposes only. I am not a medical professional or doctor. Always consult a qualified healthcare provider before any making health related decisions.